आ गया। आज जो रोड शो में चल रहा है वो हमने अब से 14 साल पहले लगा। ऑनवीन के नाम से भी जैसे सार्जन ने सेटअप लगाया था उसी तरीके का सेटअप पहले लगता था। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब लोग आप अच्छे होंगे। सभी भाई को जय श्री राधे राधे। तो दोस्तों, तुम्हारा भाई आ चुका है बुलंदशहर में। और जैसे कि आपको पता है कि बुलंदशहर में एक बहुत ही नामचीन बंदा रहता है जिससे कि हर एक तरीके की नॉलेज है। और भाई आपको बता दूं, और हर एक काम का तजुर्बा है। डीजे से रिलेटेड ले लो, चाहे आपका वेडिंग से रिलेटेड ले लो, चाहे वेडिंग सोल्यूशन के रिलेटेड ले लो। भाइयों, पीछे का बैकग्राउंड देख के आपको पता चल रहा होगा कि मैं कहाँ बैठा हूँ। अगर आपको नहीं पता है सोचो, मैं बता देता हूँ। बाकी मैं हूँ बुलंदशहर की आन और वंशान डीजे पाल इवेंट, जो कि है साटा के अंदर। भाई उनके शॉप पे बैठा हूँ, ऑफिस पे बैठा हूँ। और भाई आपको बता दूँ, आज मन्नू भैया से हम बात करने वाले हैं। मन्नू भैया से जो बात करेंगे ना, वो उस तरीके से बात करेंगे। आज पूरा एकदम उनकी जर्नी पूछेंगे, कहाँ से स्टार्टअप किया था, कहाँ से स्टार्टअप नहीं किया था, और वो अभी क्या क्या काम करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दूं कि बेहतरीन चीज़ें बताने वाले हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। जिससे क्या होता है ना कि जो नए बंदे अपना काम कोई भी स्टार्ट करते हैं तो उनको एक हेल्प मिलती है। भाइयों, डीजे की लाइन में हैं उनको हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ भैया के पास में क्या होता है ना कि आपका डेकोरेशन का भी काम मिलता है, जिसमें क्या होता है कि बैलून होगी या घर की सजावट करनी है या कुछ भी करना है, सारी चीज़ें हैं। आज उनसे डिस्कस करेंगे प्रॉपरली एकदम बढ़िया से। तो मिलते हैं भैया से। मन्नू भैया, जय माता दी, कैसे हो आप। भैया बढ़िया। तो भैया, अभी अप्रैल चल रहा है, गर्मी आ चुकी है। तो अभी शादी का सीजन कैसा चल रहा है, क्या काम है आगे आपके आने वाले, कुछ अपडेट बता सकते हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। अब तो सीजन का लास्ट एंड सही चल रहा है क्योंकि अप्रैल का है। मई में कुछ थोड़े बहुत काम है, गर्मियों में काम नहीं रहते। अच्छा। अब जुलाई में काम बंद ही हो जाते हैं, फिर उसके बाद यात्रा वगैरह के काम रहते हैं। तो सीजन का जो काम है, और इस टाइम तो जो हम तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट सीजन के लिए, माल का स्टॉक लगा रहे हैं, वैरायटी लगा रहे हैं, हमारे अच्छा इवेंट में यूज होने वाले आइटम लगा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मन्नू भैया, अभी जैसे तुमने यात्रा की बात करी, तो अभी जैसे हाल फिलहाल में 2-3 यात्रा स्टार्टअप हैं अपने। जैसे 14 अप्रैल है, प्लस उसके बाद हरिद्वार की यात्रा आ जाएंगी, फिर उसके बाद में अपने मैया रानी की यात्रा आ जाएंगी। तो अभी अपना कोई सेटअप या लाइटिंग वगैरह कहाँ कहाँ बुक हुई है, कुछ है अभी। ज्यादातर तो मेले के काम हम करते ही नहीं है। अच्छा। फिलहाल में अभी कोई कहीं से बात नहीं है। जो हम करते हैं इवेंट के काम ज्यादा करते हैं, जैसे इवेंट के काम ज्यादा कर। कॉलेज का हो गया, बर्थडे हो गया, आपका वेडिंग का हो गया, ये ठीक। इवेंट ज्यादा मतलब फार्म हाउस वगैरह के इवेंट वो अच्छा अच्छा। करते हैं। रोड शो वगैरह करनी रोड शो वगैरह नहीं कर नहीं रहे। करते। अगर मान लो जैसे कि अभी यात्रा में कोई, अगर आपकी जैसे हरिद्वार यात्रा होती है जो कि 8 से 10 दिन चलती है पूरी की पूरी, किसी भाई को आपकी लाइटिंग अगर बुक करनी हो तो क्या अवेलेबल हो सकती है या नहीं हो सकती। लाइटिंग हम देते हैं, कराते हैं लाइटिंग। अच्छा, लाइटिंग वगैरह कराते हैं। कराते हैं। तो भैया एक बात बताओ मुझे, अभी आपके पास में लाइटिंग में क्या क्या होगा, कि जो अभी आज के टाइम पे देख सकते हो लेटेस्ट से एक चीजें चल रही हैं। हाँ। ठीक है। सीआरपी है, अपना वॉलीबॉल है, बहुत सारी चीजें। अपडेट तो बहुत चीजें आ रही हैं जी। अभी। जैसा भी स्नैक चल रही है। हाँ, स्नैक्स चल रही है, सबसे ज्यादा चल रही है अभी। लाइटिंग में स्नैक्स है, वो स्नैक है, वो भी लेके आ रहे हैं हम। अच्छा। हाँ। नवरात्र, लेकिन हम नवरात्रि के टाइम पे लेके आए। अच्छा, नवरात्रों पे ही लेकर आए। तो नवरात्रों में किस गाड़ी पे लाइट बुक हो चुकी है अभी तक या नहीं हुई है ना, किसी। अभी किसी पे कोई बुकिंग नहीं हुई है। और ज्यादातर हम अपने ही करते हैं। ये अपनी जो गाड़ी है वो बालाजी डीजे रहता है। अच्छा। हाँ, उसी पर ही अब तक करते आए हैं। बाकी औरों के लिए हम मना कर देते हैं क्योंकि बहुत चीजें दिक्कत आती है, बहुत परेशानी। क्योंकि हम इवेंट वाले हैं, अगर हमारा खाली प्रॉपर लाइटिंग का ही काम होता तो हम सबको लाइट दे दें। हाँ हाँ हाँ। लेकिन हमारे पास ही काम का इतना लोड होता है कि हमारे पास ही पूर्ति नहीं हो पाती है। अच्छा ये वजह रहती है जो हम नहीं दे पाते। अच्छा अच्छा। तो मन्नू भैया, ये तो रही, चलो आपकी डेट से लेकर बात रही साहब। तो मन्नू भैया, ये तो रही आपकी अभी यात्रा की बात। अभी क्या है ना कि थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ, मतलब कि आपने जो काम स्टार्टअप किया था, कब से किया था और कितना टाइम हो चुका है आपको, और आपने क्या क्या चैलेंजेस देखे हैं। क्योंकि जब एक नया फेस होता है किसी भी काम को स्टार्ट करने में, उस टाइम पे क्या होता है कि बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं हमें। तो उससे आपने कैसे फाइट करी और फिर आगे आप निकले, उसके बारे में कुछ बताओ, कब से स्टार्ट किया था मतलब।
हमारी जो स्टार्टिंग हुई थी वो 2015 से स्टार्टिंग हुई, अच्छा 2015 से। जो हमने इस ब्रांड इस नाम के साथ अच्छा पाल बात इवेंट। जी। उससे पहले हमने 2 साल पार्टनरशिप में काम किया। अच्छा मतलब समथिंग हमें अगर आप लेके चलो तो 14 साल का एक्सपीरियंस है इस इवेंट लाइन से। इवेंट लाइन से, जी डीजे इवेंट्स लाइन से, मतलब कि टोटल टोटली। टोटल जो हमारा जर्नी हो चुकी है वो 14 साल की हो चुकी है, लेकिन डीजे पाल इवेंट्स को 9 साल पूरी हो चुकी है, 10वीं साल हम चल रहे हैं। चल रहे हैं। अच्छा, तो भैया जब आपने स्टार्टअप किया था आज से 10, मतलब कि मैं बात करूं अभी 26 चल रहा है, हाँ 2015-14 2015-14 में आपने स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे आपने सबसे पहले किस चीज से स्टार्ट किया था, मतलब? स्टार्टिंग हमारी हुई थी, पहली फर्स्ट गाड़ी हमने लगाई थी नवरात्रि में, अष्टमी वाले दिन अच्छा माता की शोभा यात्रा में रोड शो किया था। सबसे पहली जो हमारी गाड़ी लगी थी वही थी और पहली बुकिंग हुई थी। अच्छा, पहली बुकिंग भी वही थी, हाँ पहली गाड़ी वहीं से स्टार्ट करी वो थी। हमने माता के उसमें बिना खर्चे के, बिना तेल पानी खर्चा सब अपने पास से किया। अच्छा, ओपनिंग थी हमारी, ओपनिंग थी। तो यानी कि जो आपने टाटा बांधी थी या कैंटर कैंटर लगाया था, कैंटर ओपन खुला कैंटर। ओपन टेंट कैंटर, क्योंकि बुलंदशहर में तो अक्सर खुले ही हाँ टायर पहले अब लगते हाँ थे। ये टाटा तो अब चालू ही है। अच्छा जो क्रेज हुआ टाटा का 10-12 साल से क्रेज हुआ है, अच्छा। लेकिन 10-12 साल पहले जिले में गिनी चुनी गाड़ियां थी मात्र हाँ हाँ जो हाँ। टाटा थी, जो आप देख रहे हो जाली पैक वाली चल रही हैं हम्म। रोड शो में भी। पहले ओपन ही गाड़ियां बनती थी, चाहे किसी की टाटा हो, कैंटर हो, छोटा हाथी हो, सब ओपन पर ही लगाते थे। अच्छा, ये तो अब बीच में देखो समय के साथ क्रेज अपग्रेड होना बदलता पड़ता रहता है है, तो बिल्कुल। सब चीजें अपडेट होती रहती हैं। अब जैसे कि वापस पैक होकर वो ही चीजें सेटअप कैंटर पे आ रहा है अच्छा, लौट कर। आप देख जिसको रहे हो एक नया नाम दे दिया नया गया नाम है, दे दिया गया। जो कि जो ओन साजन व्हील ने के नाम से बोलते हैं। ऑन व्हील के नाम से भी जैसे साजन ने सेटअप लगाया था, उसी तरीके का सेटअप पहले लगता था। फिर वो टाटा पे आया, टाटा से फिर दोबारा बैक वही आ गया। अच्छा, बैक आ गया। बैक आ गया। आज जो रोड शो में चल रहा है वो हमने अब से 14 साल पहले लगा चुके हैं। अच्छा, यानी कि जो इस टाइम प्रेजेंटली चल रहा है वो चीज आप 14 साल पहले ही लगा लगा चुके हैं। चुके बुलंदशहर वाले सबसे पहले लगा चुके। आप किसी की भी बुलंदशहर में, मेरी नहीं किसी की भी आप गाड़ी उठा के देखिए, पुरानी वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, बुलंदशहर सर्च करिए डीजे करके, हाँ हाँ। तो यूट्यूब पर भी आपको टोटल गाड़ी जो मान लिया आज ये इतना इतना तामझाम लगा रही है ना बड़ी बड़ी गाड़ियों पे, वो अब से 14 साल पहले लगा दिया। पर फर्क अच्छा इतना है कि आज बेस का जमाना ज्यादा है, हाँ। पहले टॉप लाइन का ज्यादा जमाना, अच्छा, टॉप लाइन ज्यादा लगती। पहले टॉप लाइन ज्यादा लगती, मतलब कि पहले आवाज की जो क्वालिटी होती थी जी उस पे जी काम करते थे। हाँ आज के टाइम पे क्या होता है, आज के टाइम पे तो डेढ़ धू धू चार वाली हाँ चल हाँ। रही है। आपको वाइब्रेशन ओवर ओवर ये आपका मिड प्रेशर वगैरह आ गए हैं, कान फाड़ने वाले साउंड, सुरीली साउंड तो देखो कोई नहीं है। अच्छा अगर आज के टाइम में किसी से कहा जाएगा ये सुरीली साउंड है, अगर वो सुरीले ताल में, अब हम चाहे भी ना सुरीले में, तो हमें 0/0 कर देगी पब्लिक। अच्छा। उसकी वजह यही है कि पब्लिक को कान फाड़ चाहिए। कान या फाड़ तो चाहिए। आवाज कान फाड़ हो, या साउंड बेस इतना हो उसमें कि वो हार्ड हार्ट के बैठे। पेशेंट बन जाए। वो अच्छा चीजें खत्म हो चुकी, जो मिठास थी ना साउंड के अंदर वो अब नहीं आती। अच्छा। तो भैया जैसे कि बुलंदशहर में मैं आपको बताऊं, बुलंदशहर में काफी, मतलब 3 से 4 डीजे ऐसे थे जो कि बहुत ही फेमस थे। सूरज भान, सूरज भान हो गया, जैसे अपना विजय लवली साउंड साउंड हो सर्विस है, गया। बबली साउंड है। इसके अलावा जैसे अभी मैं देख पा रहा हूँ आज के टाइम पे सूरज भान का भी कहीं पे मतलब कोई एक आध बुकिंग दिख जाती है, टाटा दिखती है, खुला कंटर तो लगता ही नहीं है। नहीं जैसे एक पुराने, अभी मैं बात करूं शिवा डीजे वाले हैं, उनका भी कोई ऐसा रोड शो वगैरह नहीं देखने के लिए मिलता है। उसका रीजन क्या हो रहा है, मतलब कि ऐसा क्यों, मतलब कि नई चीजों को ले देख कर नहीं कर पाते हैं वो, या वो उन्होंने खुद को अपग्रेड नहीं करा है? देखो कुछ तो उन्होंने अपडेट कुछ लोगों ने किया नहीं है, अच्छा। और कुछ चीज ऐसी है जैसे हम रोड शो नहीं कर रहे, हाँ हाँ तो हाँ। हमें पब्लिक भूल गई। रोड ठीक। शो में ठीक है। रोड शो में कोई पब्लिक इतना नहीं जानती है हमें। हाँ हाँ पहले बिल्कुल। हमने रोड शो कंटिन्यू करे, बैक टू बैक ठीक रोड है। शो किए हैं। हमारा नाम था खूब रोड शो में, पब्लिक जानती थी और पब्लिक आज भी याद करती है, फिर चाहती है कि हम रोड शो में उतरे। लेकिन कारण ऐसे हो जाते हैं, उनके साथ भी कुछ कारण ऐसे ही है कि जैसे कि अब हम इवेंट लाइन में आ चुके हैं। ठीक है। जब हम इवेंट लाइन में आ चुके हैं तो हमारे पास काम का इतना ऑलरेडी इतना काम है कि हम रोड शो के लिए हमें टाइम ही नहीं मिल पाता। अच्छा, रोड शो के लिए टाइम ही नहीं टाइम मिला, ही नहीं मिल पाता, या तो हम रोड शो कर लेंगे या फिर या फिर अपना। हम इवेंट लाइन कर। अच्छा भैया, तो अपना लास्ट रोड शो कब रहा था, कब किया था आपने? हमारा जो लास्ट रोड शो था वो 2022 में किया था, ज्योत यात्रा कालका जी, कालका जी ज्योत यात्रा करी थी। जिसमें हमने 51 शार्पी लाइट लगाई। अच्छा, 51 से आर भी लाइट लगाई। अच्छा, तो भैया अब जैसे कि अगर हम बात करें कि
अभी क्या हो गया है ना कि पुलिस प्रशासन बहुत इस साउंड को रिलेटेड स्ट्रिक्ट हो गया है। स्ट्रिक्ट हो गया है, जबकि मैं देखता हूं कि जो भी कुछ सामान आप खरीदते हो, साउंड का कुछ भी ले लो, एक्स वाई जेड, इवन तार या पेज कुछ भी लोगे, तब भी उस पे जीएसटी आप भर कर आते हो। बिल्कुल। तो उसका कारण क्या है कि पुलिस सख्ताई क्यों हो रही है? प्लस क्योंकि भाई मान लो हम कोई सामान खरीद रहे हैं, जीएसटी भर रहे हैं, प्रॉपरली लीगली तरीके से काम कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी एसोसिएशन भी बनाई हुई है, जैसे मेरठ की एसोसिएशन है, अपने ग्रेटर नोएडा की एसोसिएशन है, बुलंदशहर में भी एसोसिएशन है या नहीं है अभी? एसोसिएशन अब तक पहले बनी थी जब जिस टाइम पर डीजे बैन हुए थे अखिलेश गवर्नमेंट, अच्छा। उस टाइम पर एसोसिएशन भी बनी थी, लेकिन उसका एसोसिएशन का कोई रिजल्ट इसलिए नहीं निकल पाया कि सबसे मेन तो हमारे इस लाइन में इवेंट मतलब जो डीजे इंडस्ट्री में लोग हैं वो, भाई इसमें बुरा कोई किसी को बुरा लगा उसके लिए अभी मैं माफी मांगूंगा, क्योंकि कुछ लोग तो इसमें पढ़े लिखे हैं हाँ हाँ हाँ। जो ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग हमारे ऐसे भाई हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, उन्हें इतना ज्ञान नहीं है, हम्म फिर आपस में एक दूसरे के प्रति कंट्रोवर्सी कि भाई हम्म मेरा डीजे ज्यादा बड़ा है, मेरा डीजे ज्यादा हैवी है, हम्म तो हल्का है, मतलब आपस में इस तरीके की भावना है, मतलब व्यापार को व्यापार के तरीके से नहीं लिया गया। जैसे लाइक करो आप मार्केट में निकलिए, हाँ हाँ हाँ। रोड पर आप मार्केट है, बाजार में एक बराबर बराबर में 10 दुकानें होती हैं, बिल्कुल एक ही सही। चीज की होती सही है, बात है, हाँ। लेकिन उनमें एक यूनिटी होती हाँ जी, है। बिल्कुल। कभी भी कोई बात होती है तो वो एक इकट्ठा हो जाते हैं। व्यापार मंडल होता है, हम्म। उसी के तरीके से वो अपना काम करते हैं, व्यापार चलाते हैं, कोई उनमें लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, ना उनका कोई पेमेंट मरना। सही बात है, हाँ। अब हमारे उसमें लड़ाइयां भी, झगड़े भी, आपस में कलेश भी, ऑन रोड माइक पर क्या क्या अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, आपको सामने इसको देखो सब लोग जानते बिल्कुल सही जानते हैं। और मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है भैया, क्योंकि देखो मैंने भी बहुत सारे अभी तक रोड शो वगैरह सब देखे हैं, अच्छे बुरे बाहर के भी रोड शो देखे हैं। बट मैंने बाहर भी गया हूं, तो बाहर के रोड शो में क्या होता है, कंपटीशन तो होता है, बट इतनी माइकिंग बाजी नहीं होती है। बट अपने इधर अगर मैं यूपी वेस्ट की अगर बात करूं, तो यहाँ कंपटीशन कम होने लग गए हैं, माइकिंग बाजी ज्यादा होने लगी है। क्या ये माइक सही चल रहा है या गलत चल रहा है? देखो माइक वैसे तो अगर सही पर्पज से यूज करोगे तो बहुत सही, सेफ्टी अच्छा। के लिए भी ठीक है। ठीक है। जैसा मान लो हमें रोड पर हम चल रहे हैं, ट्रैफिक वगैरह उसे खुलवाने के लिए या साइड कराने के लिए, हाँ। वो चीज वहां काम की है, ठीक है। लेकिन वो थी तो इसलिए, हम्म। लेकिन वो बना दी वहां लड़ाई झगड़े अच्छा। एक दूसरे के लिए। इसी ही कारण से 2022 का मैंने लास्ट एक रोड शो किया था, मेरे साथ में खूब बीच में ऐसी कंपटीशन की घटनाएं हो रही थी हम्म। जैसे ग्रुप बना लेते हैं, कहते थे झुंड बना के आए और एक को घेरना, हाँ तो हाँ हाँ। झुंड बना के मेरे साथ में ऐसी फिल्म रची थी। तो हम्म। 2022 में मैंने खूब कंपटीशन करा, खूब हम अच्छे कंपटीशन रहे हमारे, बहुत अच्छे कंपटीशन हमने जीते भी, पब्लिक को पता भी है, जिन जिन लोगों ने उस समय देखा था 2022 में ज्योति यात्रा का मेला, हाँ तो हाँ। सबको पता था। और पब्लिक ने, मैं तो खुद नहीं कहता कि मेरे को ताज मिला या मैं नंबर 1 रहा 2022 में, पब्लिक को सब पता है कि 2022 में मैंने क्या जलवा बिखेरा था। अच्छा। और वही लड़ाई और झगड़े की वजह से जो हम्म। रोड शो बंद किए मैंने कोई, मेरे लिए कोई और कारण नहीं है, रोड शो बंद करने का मेन कारण वही है वही कि है। देखो किसी की माँ बहन हम सामने वाले करें, कोई हमारे करे, बीच रोड पे तो हम तो व्यापार कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए का माल लेके जाते हैं सब लोग, सही बात है, हाँ। किसी का 2 लाख का, किसी का 20 लाख का, किसी का 50 लाख का, देखो सबका अपना अपना माल है। माल है, हाँ। बाजार में बैठा एक व्यापारी दुकानदार भी 2 लाख का माल लेके बैठा है, अच्छा। उसकी भी एक वैल्यू है, लेकिन हम्म। हमारी 20 लाख का माल ले जाने के बाद भी वैल्यू नहीं है, हमारी बहन बेटी हमारी माओ को बीच रोड पर नीलाम वाली स्थिति। तो इसी कारण हमने ये रोड शो बंद बंद कर कर। दिया। हमारा रोड शो से हटने का कोई कारण नहीं था, यही कारण। अच्छा। तो भैया एक ये तो हो गई चलो रोड शो की बात। अब अगर मैं बात करूं आपके, मान लो सपोज एट, इवेंट लाइन को लेकर, तो भैया इवेंट लाइन में अपने मतलब कि क्या क्या चीजें होती हैं, एक बार आइटम कुछ आइटम्स होते हैं, जैसे कि एक तो भाई इवेंट में दो तीन तरीके के इवेंट होते हैं। एक इवेंट होता है जो बॉलीवुड सिंगर वगैरह आते जी हैं। जी एक इवेंट होता है कि भाई आपके शादी वेडिंग। है, वेडिंग इवेंट होता है। दूसरा इवेंट ये होता है कि आपको मतलब कि किसी कॉलेज वगैरह में आप जा रहे हो, तो सिंगर को प्रपोज करवाना है कि सिंगिंग करवानी है। तो कुछ बताएं हमारे व्यूवर्स के बारे में। देखिए हमारा जो पहला स्टार्टिंग होती है जो हम करते हैं, हम्म। वेडिंग से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि हमारा चाहिए आपकी कैटलॉग है, तो इसमें जो चीजें हैं वो जो आप सारी चीजें प्रोवाइड करवाते
अच्छा भैया, क्या क्या है इसमें बता सकते मैं हैं आप? आपको बता दूं। हम्म। देखो सबसे पहले हमारा डीजे का तो मेन है ही है। ठीक है। तो अब मैं वेडिंग से स्टार्ट करता हूँ। हाँ जी। ठीक है ना, फंक्शन स्टार्ट होते हैं वेडिंग से, क्योंकि जो हमारा सीजन का है कमाई का जो स्रोत है, हम्म। भाई जो पॉइंट है वो वेडिंग ही है main। अच्छा। सभी का, हम्म। चाहे वो मोबाइल डीजे वाले हो, ठीक चाहे है, हम इवेंट वाले, बिल्कुल सही सभी बात का है। ही वेडिंग से रिलेटेड है। हाँ जी। 90% व्यापार डीजे साउंड इंडस्ट्री का वो वेडिंग पर ही डिपेंड है। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। तो हमारा स्टार्टिंग हो जाता है जैसे घर की डेकोरेशन। सबसे ठीक। पहले आप देखो, जिस घर में फंक्शन होता है, शादी होती है, तो उसकी मेन इंपॉर्टेंट होती है घर की डेकोरेशन। डेकोरेशन करना, राइट, वो बिल्कुल। डेकोरेशन करते हैं। अच्छा, तो डेकोरेशन में क्या क्या चीजें यूज होती हैं जैसे? डेकोरेशन में कपड़ा हो गया, फूल ठीक। हो गया, लाइट हो गई, अच्छा। ये चीजें यूज होती अच्छा, हैं। बाकी डेकोरेशन बहुत, में हाँ ये सारी चीजें हाँ, होती हैं। बहुत आइटम है जो डेकोरेशन में यूज होती है। अच्छा, इसके अलावा अगला पॉइंट? इसके अलावा अब अगले पॉइंट हम पहुंचते हैं, भाई हल्दी मेहंदी। हाँ जी, बिल्कुल। आजकल ट्रेंड में चल रही ट्रेंड है में है भाई, ये तो। ट्रेंड में चलती है, उसकी भी डेकोरेशन। उसकी अलग से ठीक है, डेकोरेशन फिर होती है। उसके बाद आ जाओ, हमारा काम स्टार्ट होता है फील्ड में, जब हम आ जाते हैं फार्म हाउस। फार्म हाउस। फार्म हाउस की आप स्टार्टिंग गेट गैलरी की डेकोरेशन होती है। ठीक जब है, आप एंट्री पॉइंट पर पहुंचते हो तो गेट गैलरी की आप डेकोरेशन देखते हो, सजावट देखते हो। बिल्कुल सही वो बात। चीज हम करते हैं। ठीक है। बाहर वेलकम गर्ल्स होती हैं हम्म। स्वागत के लिए, वो हम प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। अंदर आप फार्म हाउस में पहुंच गए, ठीक है। लड़के की बारात आ गई हम्म। फार्म हाउस पर, ठीक है। लड़के की एंट्री करानी है। हाँ जी। जैसे कि थीम चल रही है, गंगा आरती थीम हो गया, दीपांजलि एक्ट हो गया, उससे भी एंट्री कराते हैं। अच्छा। बाकी एंट्री में रेड कारपेट की, कोल्ड पायरो एंट्री, मिरर एंट्री, रोज फ्लावर एंट्री, पिलर एंट्री, गेट एंट्री, मतलब 10 से 12 एंट्रियां होती हम है। कराते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं तो यानी कि एंट्री एंट्री की बात करूं तो अराउंडिंग 10 से 12 15 जो एंट्री ट्रेंड में ऐसी चल होती रही हैं जो ट्रेंडिंग एंट्री करवाते हो आप। है। तो अब इसके अलावा जैसे नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, जैसे कि नेक्स्ट एंट्री पॉइंट, करवाने के हाँ, बाद? एंट्री कराने के बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, तो ब्राइडल की एंट्री कराते अच्छा। हैं। ब्राइडल की एंट्री भी इसी तरीके से होती है। ठीक है। फॉग मटका एंट्री हो गया, हम्म। इस और मिरर एंट्री हो गई, आपकी रोज पेटल एंट्री हो गई। मतलब 12 तरीके की टोटल उस है टोटली उसमें 12 15 तरीके की एंट्रीज होती हैं। एंट्रीज होती अच्छा, आज के टाइम पे मैंने एक चीज और नोटिस करी है। जब मतलब कि जो वर वधू होते हैं, पर। हाँ, वरमाला जब डालते हैं, तो उसके पीछे जो है ना, आज के टाइम पे क्या होता है कि बम पटाखे वाला बहुत ट्रेंड चल रहा है। तो उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताओ कि वो मतलब कि उसमें क्या कोई कस्टमर अगर मान के चलो अगर बुक हो करवाता है तो उसमें क्या कॉस्टिंग आ जाती है, और अगर मान लो पूरा एंट्री और ये सारी चीजें करते हैं तो कितना ऑल ओवर खर्चा हो जाता है देखो समथिंग? उसके बाद का एक बीच का पॉइंट और रह गया, क्या मैं चीज? पीछे बैक स्टेज पे ना पहुंचना चाह रहा। हम्म। इसके बाद वरमाला थीम होती है। अच्छा, जो वरमाला वरमाला थी। की स्टेज होती है, हाँ जी। बेस होता है, उसके ऊपर डेकोरेशन का भी काम होता है, आदि योगी का भी सेटअप चल रहा है, हम्म। और शिव शक्ति का भी चल रहा है। और आपका अभी इस टाइम ट्रेंड में, नए ट्रेंड में आ रहे हैं बाकी बिहारी जी, उनका हाँ। भी ट्रेंड चल रहा है। तो अच्छा। मतलब काफी चीजें ऐसी ट्रेंडिंग में है हमारी, जो वरमाला में चल रही हैं, चल जिसमें रही। कि एसएफएक्स हो गया साथ अच्छा। में। एसएफएक्स में CO2 जेट हो गया, हम्म। जंबो हो गई, हम्म। स्पार्कल मशीन हो गई, हम्म। कोल्ड पायरो मशीन, और आपका फॉग, फॉग के लिए हमारे पास नायग्रा फॉल हो गया, फायर फ्लेम हो गई। हम्म। ठीक है, पेपर शावर हो गया, स्टेडियम शॉट हो गया, रिबन शॉट हो गया, अच्छा, CO2 गन होगी, CO2 जेट हो गया, मतलब लाइक बहुत सारी चीजें आप बहुत आइटम उसमें, है। बहुत सारी चीजें होती हैं। बहुत अगर सारी चीजें। अगर हम गिनती करना बैठे तो हाँ, करीब बहुत टाइम लग बहुत जाएगा हमें। टाइम लग जाए। अच्छा जी, मतलब ये तो स्टेज का हो गया आपका जी पूरा। जी, अब उसके बाद बैक बैक स्टेज स्टेज का, की? बैक स्टेज में फायर में एक दो तरीके का काम होता है, एक इंडियन, हाँ। एक इम्पोर्टेड। ठीक है। इम्पोर्टेड वाला जो स्टार्टिंग रेट है हाँ। 35 सेकंड का, 35,000 रुपए का है, जो प्योर इम्पोर्टेड है, अच्छा। जिसमें आपको सारा टोटल मटेरियल इम्पोर्टेड ही लगेगा, सेमी इम्पोर्टेड कुछ नहीं लगेगा। अच्छा, ये कितने मिनट चलता है? 35 सेकंड। 35 सेकंड? हाँ, स्टार्टिंग। स्टार्टिंग, अच्छा। जो 35 सेकंड का सबसे छोटा बजट 35,000 रुपए। अच्छा। उसके बाद आप जैसे जैसे आप बजट बढ़ाते जाओगे, ऐसे ऐसे उसमें मटेरियल बढ़ता बढ़ता रहेगा, जाए। लेकिन सफिशिएंट जो रहता है 35 सेकंड का प्रॉपर सही रहता है। अच्छा अच्छा। बाकी तो देखो पैसा आप कितना ही खर्च करिए, हाँ जी, वो शादी तो में आप 10 लाख रुपए भी खर्च कर सकते हैं, और 1 लाख भी खर्च कर सकते हो, और 10 करोड़ भी खर्च कर सकते सही बात है। तो भैया अब जैसे ये हो गया आपका शादी से हो। जी, रिलेटेड पूरी चीजें हो गई। इसके अलावा आप बर्थडे है। जैसे कि किसी की एनिवर्सरी है, जी, बर्थडे है, रिंग रिंग सेरेमनी। सेरेमनी, रिंग सेरेमनी है, फिर उसके बाद में जैसे ये तीनों चारों चीजें होती हैं,
इसमें क्या क्या यूज होता है, डेकोरेशन के रिलेटेड बताइए कुछ। आपको रिंग सेरेमनी में शादी का एक पार्ट, पहला पार्ट जो पार्ट है, ये तो मैंने आपको दूसरा पार्ट बताया घर की हम्म। डेकोरेशन से। पहला जो पार्ट है इसका, वो रिंग सेरेमनी से स्टार्ट होता है, गोद भराई, अच्छा। जिसे हम गोद भराई बोलते हैं, वो रिंग सेरेमनी होती है। ठीक है। तो रिंग सेरेमनी पर जो है हम एंट्री कराते हैं, जैसे कपल्स एंट्री कराते हैं, हाँ हाँ। तो मटका एंट्री हो गई, हम्म। मिरर एंट्री भी है, बैलून ब्लास्ट एंट्री भी है, मैं उसका अच्छा। मटेरियल वगैरह भी आपको दिखाऊंगा। तो हम्म। आप उसे सेकंड पार्ट में डाल, ठीक है। ठीक है ना, वो सेकंड पार्ट में कोई देखो बहुत बड़ी भैया, वीडियो। अभी जो हम बात करने वाले हैं ना, वो बात कर रहे हैं सिर्फ हम जो कर रहे हैं आपके इवेंट से रिलेटेड जो क्या क्या चीजें होती चीजें हैं। होती और रही बात आपके स्टॉक की, क्या क्या सामान उसमें यूज होता है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे। ठीक है। और उसमें एक एक चीज के आपसे पूछेंगे भी कि क्या क्या कहाँ कहाँ से यूज होता है, इंडियन है या इंपोर्टेड है, क्या है, कहाँ से, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। जी। अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये सारी चीजों के बारे में वो करने वाले हैं, जैसे कि आपकी शादी से रिलेटेड हो गया, या रिंग सेरेमनी है, या बर्थडे है, गर्ल बर्थडे पार्टी है, या कोई भी अदर चीज तरीके का इवेंट मतलब होता है, कोई उसके भी बारे में। ऐसा फंक्शन हो जहाँ खुशियां हो, हाँ हाँ हाँ। जहाँ खुशियां हो वहां हम, अच्छा। डीजे पाल इवेंट्स वहां आपको मिलेगा जहाँ खुशियां हो। ओके। तो यानी कि अगर मैं एक मोटा मोटी अगर बात करूं, तो शुरू से लेके लास्ट तक, यानी कि जिस दिन से आपकी गोद भराई होती है उस दिन से लेके और बच्चे के बर्थडे तक। मतलब इ- स्टार्टिंग तो ये समझ लो आप, जिस दिन बच्चा पैदा होता है उसे हाँ। बोलते हैं बेबी शावर। अच्छा, बेबी हाँ, शावर। उससे पहले बेबी शावर होता है, जिस टाइम कहते नहीं है कि वो गोद भरी जाती है, जैसे बोलते हाँ हैं हाँ 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 कि हाँ बच्चा बेबी पेट में होता है। हाँ हाँ। तो उस टाइम पर एक रस्म होती है अच्छा। बेबी शावर की, जो आज ये नए ट्रेंड में चल रहा है। हम्म। हम वहां से स्टार्टिंग काम कर रहे हैं। अच्छा, वहां से। हाँ, अच्छा। हम खाली सिर्फ एक साउंड प्रोवाइड या लाइट प्रोवाइड नहीं कराते, हम वहां से वर्क कराते हैं अच्छा, वेन्यू। यानी कि इवन अगर मैं बात करूं, अगर किसी भी व्यक्ति को अगर कुछ चीजें बुक करनी हो, जैसे कि डीजे बुक करना हो, तो पाल इवेंट है। अगर शादी की सालगिरह आ रही है उसके लिए अगर कुछ डेकोरेशन वगैरह चाहिए, तो पाल इवेंट है। एनिवर्सरी है, एनिवर्सरी है तो पाल इवेंट है। रिंग अगर किसी का सेरेमनी है, बर्थडे है तो पाल इवेंट है। नाम सेरेमनी है तो उसमें। पाल इवेंट आ जाएंगे। यानी कि मैं अगर बात करूं तो पूरा कब। रिटायरमेंट की भी है ना अच्छा। हमारे जो कुछ, भाई हमारे रिटायर भी होते हैं, हाँ हाँ। तो रिटायरमेंट की भी हम डेकोरेशन वगैरह, रिटायरमेंट की भी एंट्री वगैरह सब चीज कराते हैं, अच्छा, टोटल प्रोवाइड कराते टोटल प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि घर में कोई भी अगर इवेंट हो रहा है, हैं। हाँ, किसी भी तरीके छोटे का से हो, छोटा, बड़े से बड़ा। कोई भी किसी भी तरीके का इवेंट हो रहा है, उसमें पाल इवेंट बिल्कुल आपको सहयोग करते हैं जी सारी चीजों पर। तो मनीष भैया, एक चीज बताइए, ये आपका वैसे नाम तो मनीष है, जी जी। बाकी सब आपको ज्यादातर मैंने देखा है कि मन्नू भैया के नाम से जानते हैं, इसका क्या लॉजिक है? इसका कोई लॉजिक नहीं है, जैसे होता है दो नाम होते हैं सभी के हाँ ज्यादातर हाँ हाँ हाँ। मोस्टली, प्यार से कह देते हैं, छोटे हम्म। होते हैं जब बचपन में, तो जब मन्नू कहते थे छोटे अच्छा। से, जब छोटा था, तो वो नाम जब स्कूल टाइम पर पहुंचे तो मनीष नाम निकला था, जो अच्छा। पत्र वगैरह जो हाँ हमारे हाँ नियम हाँ के हाँ। अनुसार निकलता है, वो मनीष नाम था, प्यार से मन्नू नाम रख दिया, ये अच्छा। वजह है। अच्छा, यानी कि पर मार्केट में आपको मनीष के नाम से ज्यादा जानते हैं या मन्नू के नाम से ज्यादा? दोनों नाम से ज्यादा जानते हैं। अच्छा, ज्यादा नाम जो हाँ, मतलब नए जो होंगे वो वो मनीष के मनीष नाम के से हम नाम से जाएंगे, जानते पुराने हैं, जो है वो मन्नू भैया मन्नू के के नाम नाम से। अच्छा। तो भैया एक चीज मुझे बताइए, एक छोटा सा मेरा ये सवाल रहेगा कि आने वाले समय में आप ये डीजे इंडस्ट्री को कैसे देखते हैं, मतलब कि चलेगी नहीं चलेगी, जिस तरीके की अभी कंट्रोवर्सी चलती है, जिस तरीके की रोड पे बदतमीजी वगैरह होती है, माइकिंग वगैरह होती है। और रिसेंटली की अगर मैं बात करूं तो अपनी विश्व की जो सबसे बड़ी यात्रा होती है बालाजी शोभा यात्रा मुजफ्फरनगर, वहां पे जी। देखा होगा आपने कि कुछ डीजे वाले भाई हैं जिन्होंने कंट्रोवर्सी स्टार्ट करी थी। बट अभी तो शांत माहौल है एकदम, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी यात्रा आने बड़ी, वाली है। तो उसके रिलेटेड बताओ कि कुछ ऐसा बताओ कि जो कि उनको भी लगे कि हाँ सही बात बोली है एकदम। देखो 2018 में बालाजी शोभा यात्रा का जो कार्य है, वहाँ स्टैंडिंग लगा के आते हैं। अच्छा, 2018 में। 18 में, ठीक है। जहाँ शिव चौक आपने देखा हो हाँ। मुजफ्फरनगर में, उसी के साइड में एक पार्क है, हाँ जी है। वहीं पर मैंने अपनी स्टैंडिंग लगाई थी। हम दो भाई थे, एक मुजफ्फरनगर वाले ओम डीजे वाले, और हम दोनों ने मिलकर स्टैंडिंग लगाई थी। अच्छा। लाइटिंग हमारी गई थी, साउंड भी हमारी गई थी, दोनों ने मिलकर लगाई थी स्टैंडिंग। हम्म। तो उस टाइम पे कोई इतना इशू नहीं था। अच्छा। आज देखो इशू का कारण सबसे मेन तो ये होगा है, आपस में एक दूसरे के प्रति व्यवहार गलत। तो मनीष भैया जैसा आप बता रहे थे कि 2018 में आप बालाजी शोभा यात्रा में स्टैंडिंग का काम करके गए थे,
तो वहां पे आपने क्या चीज नोटिस करी कि पहले कोई भी ऐसा कंपटीशन नहीं कंपटीशन होता था, होता था। पर इस तरीके की माइकिंग नहीं वगैरह नहीं नहीं नहीं, होती थी? जो ये बदतमीजी आज चल रही है वो। अच्छा, आज के टाइम पे मैं देख पा रहा हूँ कि ज्यादातर कुछ लोग बेस को पसंद करते हैं, कुछ लोग आवाज को पसंद करते हैं, तो दोनों कंबाइंड म्यूजिक कहीं सुनने के लिए मिल नहीं रहा है, ऐसा क्यों? भैया कारण ये है कि देखो मैं तो आपको सच्चाई बताऊंगा, डीजे इंडस्ट्री अच्छा। इस समय कंपटीशन नहीं हो रहे, कंट्रोवर्सी फैलाकर आपस में एक दूसरे के प्रति गलत बातें बोल बोल कर सिर्फ अपने अपने नाम को ऊपर लेके आ रहे हैं, ये कुछ नहीं बजा रहे। अच्छा। सही पूछो तो हम्म। मैं नहीं, जो समझदार साउंड वाले हैं सब जानते हैं, सबको अच्छा। पता है क्या सच्चाई है। अगर हम्म। ये 2 घंटे अपने साउंड बजा लेना लग के, मैं गारंटी दे रहा हूँ इनके धुएं सबके निकलेंगे, जैसी गर्मी टेम्परेचर पड़ रहा है आप खुद लो। अच्छा। अब वो माल नहीं आ रहा, नहीं वो क्वालिटी आ रही, बहुत हाई लेवल के साउंड हो लिए हैं। जब दिख रहा है ना कि सामने वाले साउंड दबने वाली है, तो इनका यही है कि लड़ लो, अच्छा, लड़ लो। आपस में लड़ लो, अच्छा, हमारा माल भी न फूकेगा और काम भी होगा। काम भी हो जाएगा। कहते नहीं है मार्केट में आजकल फंडा चल रहा है, आप वैसे भी देखो किसी की कोई यूट्यूबर या कोई उठना चाहता हो तो उसके खिलाफ कंट्रोवर्सी फैला दो, सही बात है। उठ गई, नाम हो गया। आके उसने कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दी तो वो बस सारी बस चीजें आप चलती वीडियो रहती। डाल दो कंट्रोवर्सी की, कोई भी वीडियो डाल दो वो उठ जाएगी। अच्छा, देखो भैया, मैं आपको बताऊं कि सच्चाई है। दूर रहता हूँ, कंट्रोवर्सी करना बिल्कुल नहीं चाहता हूँ किसी से भी। बस मेरा नॉर्मल चलता रहे, बाकी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। भैया, अपना एड्रेस एक बार हमें कंफर्म करा दो, क्या रहने वाला है? हमारा एड्रेस रहेगा साठा रोड, ठीक है। अपोजिट राजराष्ट्र मंदिर, हमारे बुलंदशहर जिले का सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक है। और साठा रोड राजराष्ट्र मंदिर मेन बुलंदशहर। बुलंदशहर, यानी कि ये आपका एड्रेस है, यहाँ पे हाँ, आप आ बाकी सकते गूगल मैप पर भी एड्रेस अवेलेबल हैं, पहले सो सर्च करके आ सकते हैं। जी। तो भाइयों, आपको मैं बता देता हूँ, देख सकते हो अपने वेडिंग से रिलेटेड जो भी चीजें सामान वगैरह चाहिए होती हैं, वो सारी चीजें इधर देख सकते हो। ये आपके पार्टी पॉपर्स हैं, अपने ये पेपर है। पेपर हैं, और इधर देख सकते हो भाई, ये पूरा अपना भैया को हर जगह से सम्मानित किया जाता है, तो वो सारी सील्ड और ये सारी चीजें रखे हैं। और इधर देख सकते हो तो ये आपके गोल्ड फायर हैं, बैलून वगैरह हैं, ये सारी चीजें रहने वाली हैं भैया। बाकी ये भैया हैं, भैया से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और भैया बात करेंगे क्या क्या सामान यूज होता है शादी के इवेंट में, और सिस्टम वगैरह भी देखेंगे किसी दिन। बात चलते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू अगेन।